डीमन स्लेयर का मुगान ट्रेन आर्क हमारे दिल के बहुत करीब है और उसी के अंदर रेनगोकू की मौत ने हमें दर्द और खालीपन का एहसास दिलाया था। मगर क्या होता अगर रेनगोकू जिंदा रहता? अगर उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस ना किया होता तो क्या तांजीरो और नेजुको की जर्नी पे कुछ फर्क पड़ता? तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो छोड़ो फिजूल की बातें और सोचो कि रेनगोकू की जिंदगी का इफेक्ट तांजीरो पे किस तरह पड़ता। सबसे पहले अगर रेनगोकू जिंदा रहता तो तांजीरो और नेजुको के लिए कुछ चीजें बहुत अलग होती। रेनगोकू एक हशीरा तांजीरो को सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप ही नहीं बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ और रेसिलेंस भी सिखाता। आप याद करो जब तांजीरो ने रेनगोकू की फाइट के बाद सीखा था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो दर्द और उसका रिजॉल्व तांजीरो के अंदर एक नया विल पावर जगाता है जो आगे चलकर उसके मिशंस में उसकी मदद करता है। अगर रेनगोकू जिंदा रहता तो वो तांजीरो को रियल टाइम गाइडेंस देता। तांजीरो का इमोशनल जर्नी थोड़ा और स्मूथ होता क्योंकि उसको मेंटोर और रोल मॉडल मिलता जो कभी उससे गिव अप करना नहीं सिखाता। और अब बात करते हैं नेजुको के बारे में। नेजुको का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तांजीरो के मदद से नहीं हुआ था। रेनगोकू जो अपने कंपैशन और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, नेजुको को भी अपनी ह्यूमैनिटी को समझने और उसके डीमन साइड से फाइट करने में मदद करता। अगर वो जिंदा रहता तो नेजुको की डीमन फॉर्म को कंट्रोल करना और उसकी इनर बैटल को थोड़ा और इजी करना इजी हो जाता। जस्ट थिंक अबाउट इट, रेनगोकू का गाइडेंस और प्रेजेंस नेजुको को अपनी ह्यूमन साइड को ज्यादा समझने में मदद करता। तांजीरो के लिए अपनी बहन को समझना और उसे एक्सेप्टेंस देना और आसान होता। अब बात करते हैं अगर रेनगोकू जिंदा होता तो क्या क्या चेंज आ सकते थे। अगर रेनगोकू जिंदा रहता तो तांजीरो और नेजुको की ट्रेनिंग स्पीड और इंटेंसिटी बहुत बदल जाती। रेनगोकू का डिसिप्लिन और टेक्निक्स दोनों कैरेक्टर्स को बहुत जल्दी इम्प्रूव करने में मदद करते। और सबसे बड़ा चेंज होता उनकी मेंटल टफनेस में। आपको याद है जब रेनगोकू ने अकाजा को फेस किया था, उसने अपने लास्ट मोमेंट में होप और फेथ को मेंटेन किया। वो लेसन तांजीरो को आगे चलकर बहुत काम आता। अगर तांजीरो को वो रियल टाइम ट्रेनिंग मिलती रेनगोकू से तो उसकी प्रोग्रेस स्पीड बहुत फास्ट होती। तांजीरो की स्वॉर्ड्समैनशिप और उसकी बैटल टैक्टिक्स में एक नया लेवल का ग्रोथ होता। रेनगोकू की लेगेसी तांजीरो और नेजुको को उनके ट्रायल्स और चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाते। इससे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिलता जिससे वो अपने फियर्स और वीकनेस को इजीली ओवरकम कर पाते। पर सबको पता है रेनगोकू बच नहीं पाया। उसकी मौत के बाद तांजीरो और नेजुको का सफर और भी मुश्किल हो गया। रेनगोकू की सैक्रिफाइस ने उन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। लेकिन सोचो अगर वो जिंदा रहता तो क्या होता? क्या उनकी जिंदगी अलग होती? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता तो तुम क्या चाहते? रेनगोकू जिंदा रहे या सब कुछ वैसे ही हो जैसे हुआ था? अपनी सोच कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि सब मिलकर सोचे कि क्या सच में रेनगोकू का मरना जरूरी था। डीमन स्लेयर की दुनिया के इस इमोशनल साइड को समझना जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही व्हाट इफ सिनेरियोज एक्सप्लोर करूं तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।